ज्यादातर लोगों का सपना होता है कि बीडीएस कंप्लीट होने के बाद कोई ना कोई उन्हें जेआरशिप मिल जाए, किसी न किसी सरकारी कॉलेज में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा कुछ पैसा मिलेगा मंथली और रहना खाना हो जाएगा और समाज में एक टोर बनेगा। एटलीस्ट 1 साल के लिए तो बनेगा ही बनेगा। अगर 2-3 साल की जेआरशिप हाथ लग जाती है तो और भी अच्छा है, लेकिन 1 साल 6 महीने 3 महीने जो भी मिनिमम टेन्योर होता है उस तक आपकी जिंदगी सेट है। इतनी बकवास बातें सुबह सुबह क्यों? क्योंकि मैं लेके आया हूं, मैं नहीं सरकार लेके आई है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल BSAH सेक्टर 6 रोहिणी दिल्ली के अंदर 6 नई जेआर वैकेंसीज, जिनके लिए हम बात करेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस, कैसे अप्लाई करना है, डेट्स और इसकी एग्जाम है जिसकी एग्जाम डेट पहले से इन्होंने अनाउंस कर रखी है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या कुछ पैटर्न रहने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या कोई फीस है कि नहीं है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक ही लाइव में कितनी बातें करेंगे, बहुत सारी करेंगे। शुरू करते हैं। मैं बता चुका हूँ मैं रजनीश सारण हूँ, शायद बता चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया ये वैकेंसी आई है, वो वैकेंसी आई है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने निकाली है ये वैकेंसी। और ये रिक्रूटमेंट ड्राइव है जो एडहोसिस बेसिस है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल के लिए फिक्स टेन्योर है आपका और एक्सटेंड किया जा सकता है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। ये जो वैकेंसी है इनिशियली अनाउंस हुई है टोटल 6 वैकेंसी। इनको बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जो आज तक मैंने रेयरली किसी फॉर्म में या फिर किसी एप्लीकेशन प्रोसेस में देखा होगा कि कुछ बढ़ाया या घटाया जाता हो। लेकिन फिर भी एक लाइन ये जरूर लिखते हैं कि वैकेंसीज को जरूरत के हिसाब से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो प्रोविजनल 6 वैकेंसी है। कौन कौन सी कैटेगरी में वैकेंसी है? अनरिजर्व के अंदर टोटल 3 वैकेंसी है। ओबीसी जो दिल्ली के हिसाब से नॉन क्रीम लेयर है ओबीसी, उसके अंदर 2 वैकेंसी है। एससी जो शेड्यूल कास्ट है उसके अंदर 1 वैकेंसी है। ऐसे करके टोटल 6 वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास कंपलसरी दिल्ली का जब आप एग्जाम देंगे, यानी इसकी एग्जाम डेट अभी रिवील करूंगा मैं, है ना, एग्जाम देंगे तब आपके हाथ में वो होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए डेंटल काउंसिल ऑफ दिल्ली का। याद रखना, डेंटल काउंसिल ऑफ दिल्ली का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास। तो पहले से माइग्रेट करवा लेना अगर आपको अप्लाई करना है तो। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो जो सबमिट करने की, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है 2025, यानी आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख है, दोपहर को 1 बजे तक लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड कलेक्शन आपको 6 अक्टूबर से लेकर के, और 6 अक्टूबर से लेकर के मतलब 6 अक्टूबर को 9-9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? जो एडमिट कार्ड की वेन्यू है वो ऑफलाइन है, आपको जाना होगा कॉन्फ्रेंस हॉल एडमिन ब्लॉक डॉक्टर BSA हॉस्पिटल रोहिणी दिल्ली। यहाँ जाकर के आपको एडमिट कार्ड अपने कलेक्ट करने होंगे। जो ऑफलाइन है, फॉर्म इनका ऑनलाइन है जिसमें कोई भी फीस मेंशन नहीं की है, यानी कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन एडमिट कार्ड लेने आपको ऑफलाइन जाना होगा। कहाँ जाना होगा फिर बता देता हूँ, कॉन्फ्रेंस हॉल एडमिट ब्लॉक डॉक्टर BSA हॉस्पिटल रोहिणी दिल्ली जाना होगा। वहां से आपको एडमिट कार्ड कलेक्ट करना होगा 6 अक्टूबर को, मात्र 6 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे से लेकर के और 11 बजे के बीच में आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे। टोटल 6 वैकेंसी हैं। अनरिजर्व की 3 है। ओबीसी जो दिल्ली के हिसाब से नॉन क्रीम लेयर में आती है उसके अंदर 2 वैकेंसी हैं, और एससी के अंदर 1 वैकेंसी है। जो रिटन टेस्ट है इनका वो शेड्यूल है 7 अक्टूबर को, और जो एग्जाम का पैटर्न है वो लगभग मतलब एमसीक्यू बेस्ड है और नीट एमडीएस लेवल का रहने वाला है, यानी बीडीएस के सवाल पूछे जाएंगे। बीडीएस चारों साल के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के। और जो रिपोर्टिंग है रिटर्न टेस्ट के लिए वो 7 अक्टूबर 2025 को लास्ट रिपोर्टिंग 1 बजे तक है, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जो रिटर्न टेस्ट है वो बता चुका हूं मैं, 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में है, 7 अक्टूबर को है, यानी अभी 7-6 दिन बाद ही है। और एडमिट कार्ड आपको ऑफलाइन कलेक्ट करना है, प्लस एप्लीकेशन फीस। इसकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, फिलहाल इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया है। जो पोस्ट डिटेल है वो जूनियर रेजिडेंट की वैकेंसी है डेंटल के अंदर। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट है जो इनिशियली 89 डेज के लिए है, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल के लिए, है ना, टिल रेगुलर जो ज्वाइनिंग होती है वो नहीं हो जाती है जब तक। बाकी जो वर्क प्लेस है आपका वो डॉक्टर साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वो रहने वाला है। एड्रेस रहने वाला है सेक्टर 6 रोहिणी दिल्ली, और लैंडमार्क जो है इसका वो अपोजिट रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन जो रेड लाइन है उसके हिसाब से आप पहुंच जाना। इसकी जो पे स्केल रहने वाली है वो 7th पे स्केल सेंट्रल पे कमीशन जो होता है सीपीसी उसी के हिसाब से है। एनसीटी की गवर्नमेंट जो अडॉप्ट किया था। तो आपका इनिशियली पे अलाउंसेज होता है वो 56,100 प्लस अलाउंसेज एज पर जीएनसीटीपी रूल के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा।
बाकी जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। आपके पास बीडीएस की डिग्री होनी चाहिए जिसे डीसीआई डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती हो। बाकी आपके पास कंपलसरी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 30 सितंबर 2023 तक या उसके बाद आपने कंप्लीट किया हो। उससे पहले अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना। कंप्लीटेड 1 ईयर इंटर्नशिप ऑन और आफ्टर 30 दिसंबर 2023, इसके बाद अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने कर लिया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो होना चाहिए वो आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो किसी स्टेट डेंटल काउंसिल के पास होना चाहिए या डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास होना चाहिए, है ना, वो मैंडेटरी है। बाकी जो एज लिमिट है वो एज लिमिट कुछ ऐसी है कि जनरल के अंदर अप टू 30 ईयर्स, और SC ST के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है दिल्ली गवर्नमेंट के हिसाब से वो 5 साल का प्लस माइनस मान के चलिए तो 35 साल, और OBC नॉन क्रीम लेयर के लिए अप टू 3 ईयर्स आपको मिलेगा। जो एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं JRCIP कर चुके हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे इस पोस्ट के लिए, ठीक है। और बाकी जो दोज हु हैव डन लेस देन 1 ईयर में अप्लाई फॉर रिमेनिंग टेन्योर, टोटल रेजिडेंसी कैन नॉट एक्सीड 1 ईयर। आपने कहीं भी किया हुआ पहले ज्वाइन बीच में छोड़ दिया है, आपने 1 साल से अगर कम की कहीं JRCIP कर रखी है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आपको बचे हुए दिनों की JRCIP मिल जाएगी लेकिन पूरे साल के लिए नहीं मिलेगी। बाकी जो रिजर्वेशन है वो OBC कैंडिडेट का है ना, वो आपके पास OBC मतलब दिल्ली OBC नॉन क्रीम सर्टिफिकेट होना चाहिए, दिल्ली का ही, और किसी साल का नहीं होगा इन करंट फाइनेंशियल ईयर। बाकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस का लिंक है वो यहाँ मिल जाएगा या फिर हमने यहाँ भी लगाया है। एप्लीकेशन जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो प्योरली मेरिट बेस्ड है, कोई इंटरव्यू नहीं है। आपको एग्जाम देना होगा, एग्जाम के अंदर आपके अच्छे नंबर आ गए आपको एंट्री मिलेगी, वरना कोई इंटरव्यू नहीं है, बस एग्जाम है। तो थोड़ी सी चीजें फेयर रहने वाली हैं, उस हिसाब से ध्यान देने वाली बात है। जो एग्जाम का मोड है वो MCQ बेस्ड मोड है, CBT बेस्ड पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। बाकी जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटे का है, 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक। जो डेट है एग्जाम की वो 7 अक्टूबर है। रिपोर्टिंग है वो 7 अक्टूबर को 1 बजे से पहले आपको रिपोर्ट करनी होगी। 1:30 बजे के बाद आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी। बाकी जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले किया जाएगा हॉस्पिटल की वेबसाइट के ऊपर या इनके नोटिस बोर्ड के ऊपर, जहां से आप अपना रिजल्ट पता कर सकते हैं। जब सिलेक्शन हो जाए तो उसके 1 वीक के अंदर आपको मतलब रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1 वीक के अंदर अंदर आपको ज्वाइन करनी होगी। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एज स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो होता है। बाकी आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, बस एग्जाम में पास हुई, मिनिमम जो स्कोर है वो पास आउट कीजिए और आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। बाकी जो एडमिट कार्ड है वो आपको ऑफलाइन लेने होंगे। आप कहां से अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए भी बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए हमने इस लाइव के अंदर एक लिंक दिया है, वहां जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा खुलेगा। यहां से जब आप क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका एप्लीकेशन लिंक जो इन्होंने गूगल फॉर्म के थ्रू अप्लाई करने को बोला है। यहां से आपको अप्लाई करना होगा। ये थी मोटी मोटी इस वैकेंसी की बात। मुझे पता है आज की कुछ बातें कट गई हैं, कुछ आवाज अच्छी नहीं थी, कुछ आज की लाइव भी अच्छी नहीं थी, तो बस माफी चाहूंगा यार। बाकी मुझे इतना पता है कि ये इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। 2 दिन बचे हैं, आज 29 तारीख होगी, आज भर सकते हैं, कल दोपहर को 1 बजे तक भर सकते हैं, 30 तारीख और 7 तारीख को एग्जाम है। तो छोटा सा सौदा है, टोटल 6 वैकेंसी है। अप्लाई कर दीजिए एंड लेट गॉड डिसाइड। अभी आपका अगर रजिस्ट्रेशन दिल्ली में नहीं है तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार अप्लाई कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वैलिड, कहीं भी किसी भी स्टेट डेंटल काउंसिल के पास हो या सेंटर के पास हो, आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए। बाकी एक बार अप्लाई कर देना, अगर आपने मेरिट में अच्छा स्कोर किया है तो हो सकता है आपको बाद में मौका मिले कि आप अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवा लो दिल्ली के अंदर।